दोस्तों नमस्ते। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप रोज 18 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी का चक्का जैसे कहीं फंस गया है? ऐसा लगता है ना, जैसे आप जितनी तेज दौड़ रहे हैं उतना ही पीछे छूटते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आपने एक बड़ा सा सपना देखा, बिजनेस शुरू किया, सुबह 4 बजे उठना, 2 घंटे ट्रैवल, ऑफिस में लोगों के बीच तालमेल बिठाना, घर आकर पत्नी की नाराजगी सहना, बच्चों को पढ़ाना। और फिर एक दिन आप रुकते हैं और सोचते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ? दोस्तों, अगर ये सवाल आपके दिमाग में कभी आया है, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स को जन्म दिया। ये कोई सेल्फ हेल्प की ठंडी बातें नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको बताएगी कि आपके अंदर वो ताकत क्या है जो आपको सिर्फ सफल नहीं बल्कि सबसे अलग बनाती है। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ हम स्टीफन कोवे की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को समझेंगे, लेकिन सीधे सीधे नहीं, बल्कि एक कहानी के सहारे। कहानी है राज की। राज दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का। उसने कॉरपोरेट की सीढ़ियां चढ़ी, मेहनत की। आज वो एक कंपनी में सीनियर मैनेजर है। एक दिन की सुबह, राज की पत्नी प्रीति किचन में पराठे बना रही थी। राज का बेटा आदित्य 8वीं क्लास में है, कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। राज ने आवाज लगाई, आदित्य तैयार हो जा, स्कूल लेट हो जाएगा। आदित्य ने टाला। दूसरी बार, तीसरी बार। राज का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से में कमरे में घुसा, मोबाइल छीना और चिल्लाया, तुझसे कितनी बार कहूं, तू कुछ नहीं बनेगा। आदित्य चुप हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। राज ऑफिस पहुंचा। वहां भी वही, उसका बॉस शर्मा जी उसे बार बार टोक रहा था। राज को लगा, ये आदमी मुझे नीचा दिखाना चाहता है। शाम को राज थका हुआ घर लौटा। उसने देखा प्रीति उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो बोला, बस करो, मुझे शांति चाहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है राज की प्रॉब्लम उसके बॉस में थी या उसके बेटे में? नहीं, राज एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा था। उसे लगता था कि खुशी के लिए बाहरी दुनिया को बदलना पड़ेगा। पर किताब का पहला पाठ कहता है, हम जिस चश्मे से दुनिया देखते हैं वो ही दुनिया है। कोवे साहब कहते हैं, परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक आप अपनी सोच, पैराडाइम नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। राज को ये बात एक दिन उसके बुजुर्ग पिता ने समझाई। पिता ने कहा, बेटा, तू आदित्य को डांटता है तो वो और जिद्दी हो जाता है। तू शर्मा जी से लड़ता है तो वो और सख्त हो जाते हैं। पहले खुद को बदल, फिर देख दुनिया कैसे बदलती है। और यहीं से शुरू होती है राज की असली यात्रा। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। कोवे साहब कहते हैं, इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रतिक्रिया देने की क्षमता। राज को समझाया गया कि जीवन में 2 तरह के सर्कल होते हैं, सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ कंसर्न। कंसर्न में वो सब है जिसकी हमें चिंता है, मोदी जी क्या करेंगे, बॉस क्या सोचेगा, बारिश कब होगी। कंट्रोल में वो है जो हम कर सकते हैं, हमारी आदतें, हमारा गुस्सा, हमारी मेहनत। राज हमेशा कंसर्न में उलझा रहता था। वो कहता, मैं क्या करूं, बॉस ने टारगेट बढ़ा दिया, या प्रीति समझती ही नहीं। एक दिन राज की नौकरी पर खतरा आ गया। कंपनी में डाउनसाइजिंग की खबर थी। राज घबरा गया। रात को वो उठकर बैठ गया। उसने एक कागज पर लिखा, मेरे हाथ में क्या है। 1, अपनी स्किल्स बढ़ाना। 2, सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करना। 3, अपने बॉस से ईमानदारी से बात करना। दोस्तों, राज ने वो किया जो 99% लोग नहीं करते। उसने प्रतिक्रिया, रिएक्शन देना छोड़ा और जवाबदेही, रिस्पॉन्स लेनी शुरू कर दी। कहानी का सीख, जब आप मैं क्या कर सकता हूँ पूछते हैं, तो आप पीड़ित नहीं, नायक बन जाते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। राज ने जब प्रोएक्टिव बनना सीखा तो उसे एक और सवाल ने घेर लिया, अगर मैं प्रोएक्टिव हूं तो किस दिशा में?
कोवे साहब यहाँ एक बहुत गहरी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, कल्पना करो तुम अपने ही अंतिम संस्कार में जा रहे हो। तुम वहां बैठे हो। तुम्हारे परिवार वाले, दोस्त, सहकर्मी एक एक करके उठते हैं और तुम्हारे बारे में बोलते हैं। वो क्या कहना चाहोगे? ये एक अच्छा इंसान था। ये एक ईमानदार बिजनेसमैन था। ये एक प्यारा पिता था। राज ने ये विजुअलाइजेशन की। उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 10 साल से बस एक बड़ा पद पाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन अंत में उसकी नौकरी तो कोई याद रखेगा नहीं। उसने अपनी जिंदगी का एक मिशन स्टेटमेंट लिखा। मैं एक ऐसा पिता बनूंगा जिसके बच्चे उससे डरे नहीं बल्कि प्रेरित हों। मैं एक ऐसा लीडर बनूंगा जो लोगों को बढ़ाए, सिर्फ काम न निकले। एक भारतीय कहानी याद आती है। एक मजदूर तीनों पत्थर काट रहा था। पूछा, क्या कर रहे हो? पहला बोला, पत्थर काट रहा हूँ। दूसरा बोला, रोटी कमा रहा हूँ। तीसरा बोला, मंदिर बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीसरे के पास था एंड इन माइंड। राज ने वही सीखा, हर काम में अपने अंतिम लक्ष्य को देखना। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब राज जान गया था कि उसे क्या करना है, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा था। ऑफिस, घर, ससुराल, दोस्त, सब कुछ जरूरी लगता था। कोवे साहब ने एक चौथाई चार्ट समझाया। क्वाड्रेंट 1, जरूरी और अतिजरूरी, आग लगना। क्वाड्रेंट 2, जरूरी पर अतिजरूरी नहीं, स्वास्थ्य, रिश्ते, प्लानिंग। क्वाड्रेंट 3, अतिजरूरी पर जरूरी नहीं, बेवजह के फोन, इंटरप्शन। क्वाड्रेंट 4, न जरूरी न अतिजरूरी, टीवी, गप्पे। राज ज्यादातर क्वाड्रेंट 1 और 3 में फंसा था। वो हर कॉल उठाता, हर ईमेल का तुरंत जवाब देता और दिन खत्म होते होते वो थक जाता। लेकिन बड़ी सीख ये थी, इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 में रहते हैं। राज ने एक दिन अपनी प्राथमिकता तय की। उसने अपने बॉस से कहा, सर, मैं दोपहर 2 से 4 बजे तक डीप वर्क करूंगा, तब तक मुझे डिस्टर्ब न करें। उसने घर आकर मोबाइल स्विच ऑफ करना शुरू किया और आदित्य के साथ 1 घंटा बैडमिंटन खेलना शुरू किया। पहले तो सबको अजीब लगा, लेकिन जल्द ही राज के काम की क्वालिटी बढ़ी और घर में शांति आई। यहाँ एक सवाल आपसे, क्या आप विन लॉस में जी रहे हैं? हैबिट 4, थिंक विन विन। राज ने जब काम में क्वालिटी लाई तो उसके सहकर्मी उससे जलने लगे, खासकर अमित, जो हमेशा राज से आगे रहना चाहता था। एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। राज और अमित दोनों उस पर लगे थे। अमित ने राज से जानकारी छुपानी शुरू कर दी। राज को गुस्सा आया। वो भी चाले चलने लगा। तब राज ने कोवे साहब का चौथा अभ्यास याद किया। कोवे कहते हैं, जिंदगी कोई टेनिस मैच नहीं है जहां एक जीते एक हारे। जिंदगी एक डांस है। 3 ऑप्शन होते हैं, विन लूज, मैं जीता, तू हारा, लूज विन, मैं हारा, तू जीता, और विन विन, हम दोनों जीते। भारतीय समाज में अक्सर मैं जीता तू हारा वाली सोच हावी है। रिश्वत, झगड़े, ईर्ष्या, सब यहीं से पैदा होती है। राज ने अमित से बात की। उसने कहा, भाई, हम दोनों इस प्रोजेक्ट को अलग अलग करेंगे तो दोनों को नुकसान। आइए हम साथ करें, क्रेडिट शेयर करेंगे। अमित को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राज ने पहला कदम बढ़ाया। उसने अपनी एक जानकारी अमित को दे दी। अमित हैरान रह गया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट पूरा किया। कंपनी में दोनों की तारीफ हुई। अमित राज का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। सीख, जब आप दूसरे की जीत में अपनी जीत देखते हो तो आपकी प्लेटें बड़ी हो जाती है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अब राज का घर शांत था, लेकिन प्रीति अब भी उससे कुछ दूर थी। राज सोचता, मैं कितना बदल गया हूँ, फिर भी प्रीति खुश क्यों नहीं? एक दिन प्रीति ने कहा, राज, मैं जॉब करना चाहती हूँ। राज के दिमाग में तुरंत बिजली कौंधी। क्या? घर कौन संभालेगा? मैं कमाता तो ठीक हूँ, लोग क्या कहेंगे? लेकिन रुकिए, राज ने यहाँ गलती की। वो तुरंत समझाने लगा। वो बताने लगा कि प्रीति को क्या करना चाहिए। कोवे साहब कहते हैं,
हम में से 99% लोग सुनते नहीं हैं। हम सुनने का नाटक करते हैं, लेकिन दिमाग में हम अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। राज ने फिर से किताब खोली। उसमें लिखा था, डायग्नोसिस से पहले प्रिस्क्रिप्शन मत दो। राज ने रात को प्रीति से कहा, प्रीति, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ, बिना किसी रुकावट के। बताओ, तुम जॉब क्यों करना चाहती हो? प्रीति ने बताया, उसका अपना एक पहचान चाहिए था। घर में बैठे बैठे वो अपनी कीमत भूल गई थी। उसने कहा, राज, मैं तुमसे पैसे के लिए नहीं, अपने दिमाग के लिए काम करना चाहती हूँ। राज ने सुना। उसने सच में सुना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वो कितना स्वार्थी था। उसने कहा, ठीक है, हम साथ मिलकर घर का काम बांट लेंगे। दोस्तों, ये सबसे कठिन आदत है, क्योंकि ये हमारे अहंकार को चोट करती है। लेकिन जब आप दूसरे के जूते पहनकर चलते हो तो पुल बनते हैं, दीवारें नहीं। हैबिट 6, सिनर्जाइज। अब राज, प्रीति, आदित्य तीनों ने मिलकर काम बांटा। राज ऑफिस में अमित के साथ काम करता, घर में प्रीति के साथ। लेकिन असली जादू तब हुआ जब आदित्य की पढ़ाई का सवाल आया। आदित्य को साइंस में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे। राज चाहता था ट्यूशन लगाए। प्रीति चाहती थी खुद पढ़ाए। आदित्य चाहता था आर्ट्स ले। तीनों अलग अलग दिशा में खींच रहे थे। पहले ये विवाद होता, लेकिन अब राज ने सिनर्जी का फॉर्मूला लगाया। कोवे साहब कहते हैं, सिनर्जी यानी 1+1 3 या 10। जब आप अलग अलग विचारों को मिलाते हैं तो एक तीसरा, बेहतर रास्ता निकलता है। तीनों बैठे। राज ने कहा, चलो, हर कोई अपनी बात रखो, बिना किसी के विचार को गलत बताए। आदित्य ने कहा, पापा, मैं साइंस इसलिए नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मुझे रटना पसंद नहीं, मुझे समझना पसंद है। प्रीति ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आदित्य को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। राज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि उसका करियर सुरक्षित हो। आखिरकार उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। आदित्य ने साइंस ली, लेकिन साथ में कोडिंग और रोबोटिक्स की क्लासेस लगाईं। प्रीति ने उसकी प्रोजेक्ट वर्क में मदद की। राज ने उसे रियल लाइफ में इंजीनियर से मिलवाया। आदित्य का रिजल्ट सिर्फ अच्छा नहीं, शानदार आया। तीनों ने मिलकर जो बनाया वो अकेले नहीं बना सकते थे। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। राज अब सफल था। कंपनी में प्रमोशन, घर में प्यार, बेटे के साथ अच्छे संबंध। लेकिन एक दिन वो गिर गया। सच में गिर गया। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बैक पेन शुरू हो गया। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, राज, तुम तो आरा चला रहे हो, लेकिन आरा ही कुंद हो गया है। राज को याद आया कोवे साहब की आखिरी, सबसे अनमोल आदत। आप चाहे कितनी भी तेजी से पेड़ काटो, अगर आरा कुंद है तो आप हारोगे। इसलिए समय समय पर आरा तेज करो। 4 आयाम। 1, शारीरिक, फिजिकल, सही खाना, व्यायाम, नींद। राज ने सुबह योग शुरू किया। 2, मानसिक, मेंटल, पढ़ना, नई स्किल सीखना। राज ने हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ने का नियम बनाया। 3, सामाजिक, भावनात्मक, सोशल इमोशनल, दोस्तों से मिलना, परिवार के साथ समय बिताना। राज ने हर रविवार को नो फोन डे रखा। 4, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ध्यान, प्रार्थना, अपने उद्देश्य से जुड़ना। राज ने सुबह 15 मिनट मौन रहना शुरू किया। जब राज ने खुद को संभाला तो उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ गई थी। दोस्तों, राज की ये कहानी कोई परीक्षा नहीं है। ये आपकी, मेरी, हर उस इंसान की कहानी है जो थक चुका है लेकिन हार नहीं मानना चाहता। स्टीफन कोवे ने हमें सिखाया, पहले 3 आदतें आपको स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बनाती हैं। प्रोएक्टिव बनो, अंत ध्यान में रखो, पहले पहला काम करो। अगली 3 आदतें आपको परस्पर निर्भर, इंटरडिपेंडेंट बनाती हैं। जीत जीत की सोच, पहले समझो फिर समझाओ, तालमेल बनाओ। 7वीं आदत आपको पुनर्जीवित, रिन्यूअल करती है। राज ने अपनी जिंदगी बदल ली। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि उसने नजरिया बदला। उसने होने से बनने की यात्रा शुरू की। आपसे मेरी गुजारिश है, आज रात सोने से पहले खुद से पूछिए, मैं किस चश्मे से दुनिया देख रहा हूँ।
क्या मैं अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल में काम कर रहा हूँ या चिंता में उलझा हूँ? क्या मैं अपना आरा तेज कर रहा हूँ या बस दौड़ रहा हूँ? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर राज के सफर ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों, किताबों के गहरे सार और जिंदगी बदल देने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जिंदगी एक सुंदर कहानी है, उसे जीना सीखें। धन्यवाद।